सभी बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की, जिसके चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका 10th क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू 1 may be normal to the curve a to power n minus 1 y is equal to x to power n। क्या कह रहा है? एक लाइन दी है, लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन दिया है इन्होंने ax प्लस by इज इक्वल टू 1। ax प्लस by इज इक्वल टू 1। पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे वो बात की बात है, हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो हम यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस a अपान बी एक्स प्लस 1 अपान बी। और आप जानते हैं जो भी x का कोफिशिएंट होता है, भाई लाइन का जो स्लोप फॉर्म होता है वो y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी होता है। तो इसका जो स्लोप होगा m, वो क्या होगा, माइनस a अपान बी। क्यों आवश्यकता है वो हम जानबूझ कर निकाल लेते हैं। अभी आप मत देखिए, नहीं निकाला, मान लिया, ले छुपा दिया, नहीं हमारी हाइट नहीं होना, हम लंबाई छुपा देते। फिर ये कह रहे हैं कि एक कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है, ये कोई भी कर्व है, ठीक। और कह रहे हैं कि भाई ये जो लाइन है ना वो इसकी नॉर्मल है। इस पॉइंट पे वही एक टेंजेंट रही होगी, ये इसके नॉर्मल है, बस यही आपको है। अगर नॉर्मल है तो उसकी कंडीशन निकालो। ये कर्व है, ये वाला कर्व, अच्छा कर्व लिखा ही नहीं हमने। क्वेश्चन ऑफ कर्व जो है CURVE, जो कर्व का इक्वेशन है वो है आपका a टू पावर n माइनस 1 y इज इक्वल टू एक्स पावर n। a टू पावर n माइनस 1 y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n, ये कर्व है। तो बताना, ये इस लाइन का नाम हमें स्टार लिख देता हूँ और कर्व का नाम मैं डबल स्टार लिख देता हूँ, जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा। तो कह रहा है कि ये जो कर्व है ना इसकी ये नॉर्मल है, इसकी कंडीशन निकालो। चलिए, पॉइंट तो दिया नहीं गया है, तो पॉइंट में मान लेता हूं लेट x1 y1 बी द पॉइंट। लेट x1 y1 बी द पॉइंट। अब देखो कंसेप्ट क्या है, जो पॉइंट मेन कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि भाई पॉइंट आपने एज्यूम किया है ना, तो इस पॉइंट को लेकर के हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन बाद में इस पॉइंट को रिमूव कर देना है। बस जो भी कंडीशन आएगी निकल आएगी। ज़रा देखो ध्यान से, अगर मैं इस नॉर्मल का स्लोप निकाल लेता हूँ, इस नॉर्मल का फिलहाल m1 मान लेते हैं, अगर मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूँ m1 में अपने कैलकुलेशन से, तो मैं कहूँगा देखो ये नॉर्मल का स्लोप तो माइनस a अपान बी है, और मैं अपने कैलकुलेशन जो स्लोप निकालूंगा वो इस गिवन स्लोप से इक्वेट कर दूंगा। कैसे निकालेंगे नॉर्मल का स्लोप? तो आप जानते हैं कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा है, x1 y1। इस पॉइंट पे जो डिवाइड x निकलता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलती है। अब चूँकि नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है तो m इंटू m1 इज इक्वल टू माइनस 1 होता है। तो पहले आप डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन डबल स्टार विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा, a टू पावर n माइनस 1 y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो आएगा माइनस n x की पावर n माइनस 1 अपान a टू पावर n माइनस 1। अब आपको डी आर डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, x1 y1 पे। अभी ये घुसा चला रहा है a की पावर, हटा यहाँ से, क्या निकलेगा, माइनस n x की पावर n माइनस 1 अपान, देखो a की पावर n माइनस 1 को क्या आप यहाँ से x की पावर n अपान y कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो x टू पावर n और अपान y ऊपर चला जाएगा। अब थोड़ा मैथमेटिक्स लगा लेते हैं। ये x की पावर n है, ये पावर n माइनस 1 है, छोटी पावर कौन है, ऊपर है, तो मूवमेंट कौन करेगा, छोटा। भाई आप बड़े हैं और कोई छोटा है तो आप पानी मांगो छोटा लेके आएगा ना, आप बड़े हैं तो ये नीचे आके पावर माइनस करेगा, तो माइनस एन वाई अपान एक्स। ये स्लोप आ गई किसकी, टेंजेंट की स्लोप आ गई। अभी नहीं आई, अभी आप निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पर, x1 y1 पॉइंट पे, तो आएगा माइनस एन y1 अपान x1। ये आपका m आ गया, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट।
लेकिन आपको तो निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलेगा? आप जानते हैं कि अगर नॉर्मल का स्लोप m1 मान लिया है तो m इंटू m1 इज इक्वल टू -1। चूँकि डायग्राम में हम शो कर चुके हैं तो ज़्यादा कहानी यहाँ नहीं लिखेंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया जाए। ये पॉइंट ही हटाना है लास्ट में, बस ये समझ लीजिएगा। तो हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल m1 इज इक्वल टू -1/m होगा। सही कर रहा हूँ ना मैं? आपको यहाँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो यानी कि इसको उल्टा कर दो, यानी कि माइनस यहाँ भी लगा है तो आएगा x1/ny1। और ये बताओ, आप कह रहे हो कि ये लाइन स्टार जो है वो नॉर्मल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो a-a/b होगा? तो आप लिखेंगे कि एज इक्वेशन स्टार इज नॉर्मल, सो आपने जो स्लोप निकाली है x1/ny1 वो -a/b के इक्वल है। मैंने सही कहा कि गलत कहा? आपने कहा बिल्कुल सही कहा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा na(y1) इज इक्वल टू -bx1। ये एक इक्वेशन आया। इस इक्वेशन का नाम दे दो स्टार डबल स्टार, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। समझ में बात आई? दो इक्वेशन और बनाओ, देखो ध्यान से। भाई x1y1 हटाना पड़ेगा ना, तो x1y1 की एक ही कंडीशन तो आप लेके आए हो, और कंडीशन क्या होंगी? देखो, पहली बात, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये कहाँ से होकर पास हो रही है? x1y1 से। तो इस लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो ये लाइन क्या बन जाएगी? ये लाइन बन जाएगी ax1 + by1 इज इक्वल टू 1। सही कहा मैंने? तो एक तो कंडीशन ये आ जाएगी ax1 + by1 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। इसको रब किया मतलब इसको हटा नहीं दिया है। और दूसरा, ये कर्व जो है आपका, ये जो कर्व है उस पर एक पॉइंट है, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो a⁻n-1 y1 इज इक्वल टू x⁻n, यानी a⁻n-1 y1 इज इक्वल टू x1⁻n, ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, है ना। और ये तीसरी इक्वेशन हो गई। ये 3 इक्वेशन हो गई। अब इन 3 इक्वेशन की मदद से आपको x1 y1 हटाना है। कहाँ से हटाओगे आप जानो, ज़रा सुनो ध्यान से। हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर जो 3 है ना, वहाँ से x1 निकाल लेते हैं और इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं, आपकी जहाँ मर्जी हो। 1 ज़्यादा आसान होगा, 2 भी थोड़ा पावर होगा चढ़ी है। बाई इक्वेशन 3 आप x1 निकालो, y1 जो आपकी मर्जी हो। x1 के लिए क्या निकल आएगी? -na(y1/b), सही कह सकता हूँ। इस x1 को उठाइए, ये माइनस में गलत लिख रहा हूँ क्या? -1/m x1/, एक मिनट, क्या मैं माइनस गलत लिख रहा हूँ? हाँ, मैं माइनस गलत लिख रहा हूँ। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो निकला था वो ऑलरेडी माइनस में था, मैं सर टेंजेंट गलत निकाल गया। और ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस हट जाएगा, ये प्लस होगा, है ना, ये प्लस होगा। इस x1 को उठाओ, जरा साइन इसके पहले देख लीजिएगा। हमको लगता है जहाँ हमने m निकाला है वहाँ पर गलत निकाला है, m वहाँ पॉजिटिव है। हो सकता है पॉजिटिव लिखा हो, यहाँ गलत लिख गए हूँ। देखो, तो पुट x1 इन इक्वेशन 1 में रख दो, जरा रखो जरा। x1 की वैल्यू क्या है? na(y1/b + by1 इज इक्वल टू 1। सही कहा मैंने? बोले आप सही कहते हैं, बार बार सही कहा क्यों बोलते हो? देखो ध्यान से, हमने क्या कहा? x1 y1 को गायब करना है, वही मैं गायब करने का काम कर रहा हूँ। यहाँ से आप ऐसा करो, b एलसीएम ले लो और y1 कॉमन ले लो, तो आएगा आपका na² y1 + b² y1/b इज इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, यहाँ से y1 कॉमन लेते हैं, तो यही आ जाएगा आपका na² + b² y1 इज इक्वल टू b। तो ये इक्वेशन हो गया 4, ठीक है। यहाँ से y1 निकालेंगे हम। अब आपको x1 निकालना है, तो एक काम करते हैं, हम या तो यहाँ से y1 का मान उठा के यहाँ रखें, नहीं y1 का मान यहाँ रखें, या ऐसा करते हैं यहाँ से y1 उठा के यहीं रख दें। यहाँ से y1 उठाइए और यहाँ रख दीजिएगा,
एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y1 की वैल्यू क्या निकलेगी, बी एक्स वन अपान एन ए इज इक्वल टू बी, बी से बी कट गया तो ये आ जाएगा एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वन अपान एन ए इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आई है। ज़रा कंडीशन देखो सही आ रही है, चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल ये यहाँ पर थोड़ा सा है। देखो एक काम करते हैं, यहाँ से y1 निकाल लेते हैं। y1 क्या निकलेगा, b अपान एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ से x1 निकाल लेते हैं। x1 क्या निकलेगा, x1 निकलेगा एन ए अपान एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब x1 निकल आया, y1 निकल आया। अब गायब करने का काम शुरू करते हैं। गायब करने का काम कैसे होगा, इस x1 y1 को उठा के क्वेश्चन नंबर 2 में रख दो। पुटिंग x1 एंड y1 इन इक्वेशन 2 में रखते हैं। ज़रा देखो ध्यान से, 2 आपका क्या है, 2 आपका इक्वेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, ये लिखा हुआ है। देखो a टू पावर n माइनस 1, y1 की वैल्यू क्या निकलेगी, b अपान एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या होगी, एन ए अपान एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू पावर n हो गया। बस आंसर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, जो एक जैसे हों उन्हें एक तरफ कर दो, जो भी जनरल मैथमेटिक्स होती है वो लगा दो। देखो ध्यान से, ये आएगा b इंटू ए टू पावर n माइनस 1 अपान, ये हो जाएगा n ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा n ए टू पावर n अपान n ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू पावर n। अब आंसर जिस फॉर्म में आपका आ रहा हो, 8 पावर n माइनस 1 आ रहा है, b आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ऐसा कर दो, चूँकि ये एक जैसा है ना, ये एक जैसा है, इसको इधर ले आओ। तो 8 पावर n माइनस 1 इंटू बी इंटू एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू पावर n अपान n ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू n टू पावर n इंटू ए टू पावर n। अब चूंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n है, तो अगले स्टेप पे ये पावर जाके हमारा हो जाएगी। जो कंडीशन आएगी इट इज योर कंडीशन। यही आपसे कंडीशन पूछ रहा था, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन 5.1। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।